वेलकम बैक टू स्टार वर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स सीरीज। इसके अंदर यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अभी थोड़ा सा वेबसाइट में अपडेट आ चुका है एंड यहाँ पे हमारी हम 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे। मैंने बोला था कि डेफिनेटली हम वन शॉट में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट आई एम सॉरी कि हम अभी वन शॉट में क्रिएट नहीं कर सकते वीडियोस को, बिकॉज मेरे पास में थोड़ा कम टाइम है अभी। सो हम आज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिवर्स अ नंबर। इस पर टिक मार्क कर देते कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम में सिंपली करना क्या है, हमको एक नंबर दिया होगा, उस नंबर को रिवर्स करना सिंपली। ठीक, तो रिवर्स करते कैसे वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो राइट साइड पे आया, मैं इंट रिवर्स नाम से मैंने नंबर बना लिया। इसको सपोज अभी स्टार्टिंग में हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे एंड एक n बना ली, जिसके अंदर हम x को ले रहे होंगे जो हमारा एक्चुअल नंबर है। एंड वाइल लूप हम यहाँ पे रन करा रहे होंगे। वाइल लूप कब तक रन करा रहे होंगे हमारा यहाँ पे, जब तक हमारा जो n ग्रेटर देन 0 है तब तक हम यहाँ पे लूप को रन करा रहे होंगे। एंड अंदर आके यहाँ पे करूँगा एक डिजिट ले लूंगा मैं। डिजिट क्या रहेगी हमारी n mod by 10। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो n mod by 10 करके मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले डिजिट को यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा एंड निकाल लूंगा अपने d के अंदर। देन उसके बाद में क्या करूँगा, n डिवाइड इक्वल 10 कर लूंगा मैं। ठीक है, ये काम हो गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लाना है। क्या चेंजेस लाना है, तो हमारे पास में यहाँ पे कंस्टेंट दिया हुआ है कि जो हमारी रेंज है वो हमारा इंटीजर की जो मैक्सिमम रेंज है उसके बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा कि हमारा जो रिवर्स नंबर है अगर वो ग्रेटर देन है, क्या है ग्रेटर देन है हमारा इंट अंडरस्कोर मैक्स। ठीक है, इंट जो मैक्स है उसमें डिवाइड बाई 10 करूंगा, तो जो वैल्यू आ रही है उससे अगर हमारा रिवर्स ग्रेटर हो जाता है, और वाली कंडीशन लगा लेते हैं। या तो ये कंडीशन ट्रू हो या दूसरी वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारा जो रिवर्स है वो इक्वल टू हो जाए इंट मैक्स, लाइक इंट अंडरस्कोर मैक्स डिवाइड बाय 10। इंट मैक्स में डिवाइड बाय 10 करो उसके इक्वल हो जाए। एंड यहाँ पे एन वाली कंडीशन लगेगी, हमारा जो डी है वो अगर हमारा ग्रेटर देन 7 होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास में जो हमारी डिजिट है वो ग्रेटर देन 7 हो जाती है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे रिटर्न 0 करना है। ठीक है, इनवैलिड केस यहाँ पे हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होगी जो हम रिवर्स कर रहे होंगे वो हमारे इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या एरर आकर हो सकता है, दैट्स व्हाई हम इसको यहाँ पे रिटर्न 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप पढ़ सकते। इसके बाद में सिर्फ यही कंडीशन नहीं रहेगी, एक और कंडीशन आपके पास बन रही होगी इसी के लिए सेम। तो उसे मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, देन उस कंडीशन को, तो वो कंडीशन हमारी क्या होगी यहाँ पे पेस्ट करते से अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारे जो डी है वो लेस देन क्या हो जाता है -8 हो जाता है, एंड हमारा ये इंट मैक्स की जगह पे इंट मिन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा इंट मिन कर देता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पर भी हमारा इंट मिन हो जाएगा। ठीक है, इंट मिन कर लेते हैं इसे हम, इंट मिन कर दे, सॉरी इंट मिन हो गया ये मेरा। देन ये ग्रेटर की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन रहेंगी, इन पे हमारा रिटर्न 0 हो रहा होगा। देन उसके बाद में यहाँ पे नीचे में क्या करना है, सिंपली हमारा जो रिवर्स नंबर है उसको मैं यहाँ पे अपडेट करना है। रिवर्स इक्वल क्या करूंगा, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, देन प्लस कर दूंगा यहाँ पे डिजिट को, देन सेमीकोलन लगा दूंगा। लूप के बाहर आके यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा हमारे रिवर्स नंबर को। ठीक, देन सेमीकोलन लगाएंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रन करा के चेक करेंगे कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट कैसे वर्क कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे हम टेस्ट केस प्रोसीड हो रहा है हमारे, हम चेक कर लेते हैं अभी हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा देख लेते हैं टेस्ट केस हमारा। ठीक है, तो सेकंड टेस्ट केस पे हमारा कोड फेल हो गया। देख लेते हैं क्या है सेकंड टेस्ट केस हमारा। यहाँ पे -1 2 3 था, हमारा आउटपुट क्या आया है, यहाँ पे 0 आउटपुट आया। क्यों 0 आउटपुट आया वो चेक कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे कहीं पे कंडीशन में मैंने कुछ गलती की होगी, सो मैं उसे एक बार रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 10 यहाँ पे कंडीशन हमारा ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन होना चाहिए, दोनों चीजें सही की है मैंने। उसके बाद में रिवर्स इक्वल टू इंट मैक्स एंड इंट मिन होना चाहिए, इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड बाय 10 होना चाहिए। एंड डिजिट का जो देखा मैंने, हमारी डी जो होगी हमारी ग्रेटर देन 7 होगी, एंड इसमें लेस देन हमारी -8 होगी। सो कंडीशन मैंने बिल्कुल सही लगाई हुई है। यहाँ पे मैंने गलती कहाँ पर की वो देख लेते हैं। ठीक है, जब तक कि नॉट इक्वल टू 0 हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे तब तक हमारा एन नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। एक बार मैं दोबारा रन करा के चेक करता हूँ कि कंडीशन वर्क कर रही है या नहीं हमारी। सो यहाँ पे मे भी कहीं पे प्रॉब्लम की है मैंने, अभी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो तो यहाँ पे ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन कुछ अलग लगा रखी थी। क्या, जब तक ग्रेटर देन 0 तब तक की लगा रखी थी मैंने। सो इक्वल टू 0 के लिए फॉल्स होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। सो हम इसे चेक करेंगे बाद में। ठीक है, अभी हम सबमिट करके चेक करेंगे कि हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे सबको पास कर पाता है या नहीं। तो सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आ चुका है कि हमारा कोड सारे टेस्ट केस पे एक्सेप्टेड हो चुका है। सो इसके बाद में हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमारे पास में 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम यहाँ पे बच रही है। आर्मस्ट्रांग नंबर वाली प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन यहाँ पे दे दूंगा, एंड साथ में ये वाली प्रॉब्लम इनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम लिंक यहाँ पे दी हुई नहीं है। ठीक है, एंड आर्मस्ट्रांग वाली जो प्रॉब्लम इसकी लिंक दे रखी है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमसे मांग रही है। तो मैं जीएसजी पे इसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करके आपको उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम होती है। आर्मस्ट्रांग नंबर में क्या होता है, हम एक डिजिट को निकालते हैं एंड उस डिजिट का क्यूब करते हैं, उनको ऐड करते जाते हैं। अगर लास्ट में सारी डिजिट का क्यूब करके उनको ऐड करने पर हमारे वापस वही नंबर मिल जाता है, तो वो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। एंड डिविजिबल की बात करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में टेक यू फॉरवर्ड का जो हमारा टेक यू फॉरवर्ड प्लस हमारे पास में जो कोर्स आया है उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने का पूरा स्ट्रक्चर पाथ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहा था।
सो यहाँ पे हम प्रॉब्लम पे देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे करना है कि आपको 6 के डिविजिबल निकालना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। तो मैं अभी मान के चलता हूँ कि ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। अगर आपको इन प्रॉब्लम में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इवन मैं इनकी प्रॉब्लम्स की वीडियोस भी एज सुन एज पॉसिबल मैं अपलोड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार वॉर्स A to Z DSA कोर्स सीरीज। थैंक यू सो मच।